नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राज खजूरिया। दोस्तों, मेरी एक इच्छा थी कि मैं अपने खजूरिया समाज के प्राचीन इतिहास के बारे में जानूं। और दोस्तों, आज मुझे जब मेरी ये इच्छा लगभग पूरी होती हुई नज़र आई है तो मेरे मन में ये ख्याल भी आया है कि क्यों ना इस जानकारी को अपने खजूरिया परिवार के साथ साझा करूं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं खजूरिया ब्राह्मण समाज के प्राचीन इतिहास के बारे में। दोस्तों, आज भी इस इतिहास के सभी साक्ष्य मौजूद हैं। ऋषि वशिष्ठ के पुत्र ऋषि व्याघ्रपाद और व्याघ्रपाद जी के पुत्र महर्षि उपमन्यु जी, जिन्होंने भगवान शिव आदिनाथ महादेव जी का कठिन तप कर भगवान को प्रसन्न किया और वरदान रूप में मनोवांछित फल प्राप्त किए। भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हो उन्होंने महादेवी सहित दर्शन देकर अनेक प्रकार की संपदा व कुल की रक्षा का वरदान दिया। उन्हीं महर्षि उपमन्यु के पुत्र सिंधुप्रद हुए हैं, जिन्होंने मानसरोवर से निकलने वाली जलधारा सिंध काबाब के किनारे सिंध राज्य की स्थापना की थी और सिंधुप्रद के नाम से सिंध काबाब जलधारा को सिंधु नदी के नाम से जाना गया तथा कुछ समय बाद राजा शिवी के पुत्र वृषध्रव को सिंध राज्य दान कर दिया था। सिंधुप्रद के बाद भी उपमन्यु वंश में अनेक महान तपस्वी हुए हैं। सन 1179 से 1186 के बीच में इस्लामिक कट्टरपंथी आक्रांताओं ने भारत पर क्रोध दृष्टि डाली और कांधार आदि क्षेत्रों में अपना अधिकार कर लिया। एक समय आया जब उन्होंने सिंध और पंजाब पर भी आक्रमण किया और राज्य के कुछ गद्दारों की वजह से इस्लामिक आक्रांताओं ने सिंध पंजाब पर अधिकार हासिल कर इसे इस्लामिक क्षेत्र में तब्दील कर दिया और निर्दोष ब्राह्मणों को जो दया के प्रतिमूर्ति थे उनके परिवारों को निहत्थे और लाचार स्थिति में कत्ल करवा दिया था। इन्हीं ब्राह्मण परिवारों में से एक धर्मराज खजूरिया जी थे, जो इस्लामिक आक्रांताओं के कारण सियालकोट छोड़कर शकरगढ़ के जंगलों में आकर वनवासी का रूप धारण कर जीवन व्यतीत कर रहे थे, जिनके कोई भी संतान नहीं थी। उन्हें उसी जंगल में एक दिन श्री वनखंडी नाथ महादेव जी के दर्शन हुए। धर्मराज खजूरिया जी पत्नी सहित प्रसन्न हो श्री वनखंडी नाथ महादेव जी का पूजन किया, जिससे प्रसन्न हो श्री वनखंडी नाथ महादेव जी ने उन्हें 2 पुत्रों का वरदान दिया और कुछ समय के बाद श्री वनखंडी नाथ महादेव जी के वरदान से दीपावली के पश्चात कार्तिक पूर्णिमा को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उनके घर 2 पुत्रों का जन्म हुआ, जिस कारण धर्मराज खजूरिया जी अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने पत्नी सहित 1.25 महीने तक भूमि में आसन लगा श्री वनखंडी नाथ महादेव जी के नाम की धुनी लगा तप किया, जिससे श्री वनखंडी नाथ महादेव जी ने उन्हें पुनः दर्शन हुए। धर्मराज खजूरिया जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे मेरे कुल को उत्पन्न करने वाले कुल देवता श्री वनखंडी नाथ महादेव जी, आप मेरे इन दोनों पुत्रों का नामकरण कर इन्हें अपना आशीर्वाद दें। कुल देवता श्री वनखंडी नाथ महादेव जी ने एक का नाम काया और दूसरे का नाम गवाल रखा और कहा, इस जंगल में तुम्हारे दोनों पुत्रों के नाम से 2 विशाल नगरों की स्थापना होगी। धर्मराज खजूरिया जी कुल देवता श्री वनखंडी नाथ महादेव जी से वरदान पाकर अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने खिचड़ी और रोट का भोग लगाकर के कुल देवता जी की पूजा की।
इसके बाद कुल देवता श्री वनखंडी नाथ महादेव जी अंतर्ध्यान हो गए। कुल देवता श्री वनखंडी नाथ महादेव जी सागर के सबसे छोटे पुत्र थे और भगवान शिव के 11 रुद्र रूपों में तीसरा रुद्र अवतार थे। इनकी सबसे बड़ी बहन महालक्ष्मी थी, जिनका सागर मंथन के समय प्रादुर्भाव हुआ था, जो श्री हरि विष्णु जी की अर्धांगिनी हैं, और इनके बड़े भाई जालंधर आदि थे। कुल देवता श्री वनखंडी नाथ महादेव भगवान शिव के शिष्य थे और उनके गुरु भाइयों में महर्षि उपमन्यु, श्री परशुराम, दादीची आदि सम्मिलित हैं। कुलदेव श्री वनखंडी नाथ महादेव जी जल तत्व से प्रकट होने के कारण सभी सांसारिक बाधाओं से मुक्त थे। ज़्यादातर वायु में ही विचरण करते थे। एक बार कुल देवता श्री वनखंडी नाथ महादेव वायु में विचरण करते हुए पंजाब गुरदासपुर जिले के झरोली ग्राम पहुँचे, जहाँ उन्हें ब्रह्म मुहूर्त हो गया था, जिस कारण कुल देवता श्री वनखंडी नाथ महादेव जी ने वहाँ के सुंदर खेतों में आसन लगा समाधिस्थ हो गए। झरोली गांव के किसानों ने जब अपने खेतों में एक सुंदर बाल योगी संत को देखा तो सभी उनके पास आकर उनके बारे में पूछने लगे, लेकिन कुल देवता जी के समाधि में होने के कारण उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। तब वहाँ मौजूद एक किसान ने उन किसानों से कहा, जिसके खेत पर बाल योगी बैठे हुए थे, कि खेत तुम्हारे खेत में बाबा जी कुटिया बनाएंगे। जिससे किसान मन ही मन लालच में आ घबराकर अपने मित्रों को बुला कुल देवता जी को अपने खेत से उठा दूसरे के खेत में बिठा दिया, और इस प्रकार से सभी किसान उन्हें उसके खेत में बिठा जाते थे। जिस वजह से एक दिन जब किसान अपने खेतों में गन्ना बीजने के लिए आया तो कुल देवता जी को अपने खेतों में देख गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने उन पर हल चला दिया, जिस कारण हल का फाला कुल देवता जी की पीठ में जा लगा और उनकी समाधि भंग हो गई। तब कुल देवता जी ने उन्हें श्राप दे दिया कि जिस जगह ज़मीन के लालचवश हमें एक आसन की जगह नहीं दी है, यह भूमि आपके किसी काम नहीं आएगी और आपके वंश परिवार की हर चौथी पीढ़ी में आपके गांव की कुछ भूमि बेगाना आकर संभालेगा। इतना श्राप दे कुल देवता जी अंतर्ध्यान हो गए। उसी रात शकरगढ़ काया गवाल का जंगल एक ही रात में झरोली गांव में आ गया। रास्ते में जहाँ कहीं किसी ने देखा, कुछ हिस्से उन स्थानों पर भी रुक गए जो झटपट बनी के नाम से प्रसिद्ध हुए। झरोली गांव के इस जंगल में कुल देवता श्री वनखंडी नाथ महादेव जी, कुलदेवी महादेवी धर्मराज खजूरिया जी की प्राचीन समाधि व मंदिर स्थित हैं और काया गवाल के द्वारा खजूरियों का काफ़ी ज़्यादा विस्तार हुआ, जिसके बाद कुछ पिंडी, मनहासा और शाहपुर जम्मू अन्य 21 स्थानों में जाकर बस गए, जिनका उल्लेख पीढ़ी दर पीढ़ी कुल देवता जी के मंदिर के से प्राप्त हो जाता है। सन 1947 में जब भारत का हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रूप में बंटवारा हुआ, तब काया और गवाल के खजूरिया ब्राह्मण गुरदासपुर क्षेत्र आकर बस गए। काया गांव के खजूरिया ब्राह्मण तालपुर, पंडोरी और गवाला गांव के खजूरिया ब्राह्मण रसूलपुर में आकर बसे। इसी के पास झरोली गांव में काया गवाल का जंगल, जो एक रात में बाबा वनखंडी नाथ महादेव उड़ा कर ले गए थे, वह स्थित है और इसकी भी क्षेत्रवासी लकड़ी का उपयोग नहीं कर पाता है। इस जंगल में वनखंडी नाथ महादेव जी का एक सुंदर
व भव्य मंदिर है और इस जंगल की लकड़ी का केवल और केवल बनखंडीनाथ महादेव जी के धूने, लंगर, भंडारे व मृत शरीर के दाह संस्कार में ही होता है और किसी चीज़ में उपयोग नहीं होता है। और जो करने की कोशिश करता है उसके साथ कोई ना कोई दुर्घटना या चमत्कार हो जाता है। दिवाली के बाद आने वाली कार्तिक पूर्णिमा को खजूरिया ब्राह्मण समाज श्री बनखंडीनाथ महादेव जी का खिचड़ी भंडारा करते हैं व जून महीने की संक्रांति, जिसे धर्म दिहाड़ा भी कहते हैं, उस दिन लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे हो 56 भोग का भंडारा करते हैं। पूर्णिमा वाले भंडारे को काया गवाला में कार्तिक पूर्णिमा सन 1374 में धर्मराज खजूरिया द्वारा शुरू किया गया था, जो आज भी बनखंडीनाथ धाम मंदिर में होता है। 2022 में खजूरियों की 27वीं पीढ़ी चल रही है, जिसमें लगभग 2300 परिवार हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में निवास करते हैं, जिन्हें हम एक समूह में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अगर अच्छी लगी हो और अगर आप इससे संतुष्ट हुए हों, तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर यह विनम्र प्रार्थना है कि अपने सब खजूरिया परिवार और खजूरिया भाइयों तक इस जानकारी को पहुंचाया जाए। जय बनखंडीनाथ महादेव, जय महर्षि उपमन्यु, जय खजूरिया ब्राह्मण समाज, जय श्री परशुराम, जय श्री राम। दोस्तों।